एंजाइम्स। इंसानी जिस्म बहुत से केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस से मिलकर बनता है, लेकिन इन रिएक्शंस को कौन सी चीज कंट्रोल करती है? 1833 में एक फ्रेंच केमिस्ट ऑन सेल्मेपेयन वो पहला शख्स था जिसने उस चीज को दरियाफ्त किया जो ये तमाम रिएक्शंस को कंट्रोल करती है, और इसको एंजाइम का नाम दिया। एंजाइम्स किसी तरह के सब्सटेंसेस या राइबोन्यूक्लिक एसिड्स को कहते हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, और वो भी खास तरह के सब्सटेंस जिसको सब्सट्रैक्ट कहते हैं उसको तब्दील करके। एंजाइम अपने काम में काफी हद तक मखसूस होते हैं कि वो किसके साथ बाइंडिंग करते हैं और उसको तब्दील करते हैं। मोड्स ऑफ एक्शन कहते हैं आसान है, मगर किस तरह एक छोटा सा पार्टिकल किसी भी रिएक्शन को तेज या बढ़ा देता है? इसका जवाब आसान है। वैसे एंजाइम्स ये मुश्किल काम करने से पहले किसी भी रिएक्शन में दरकार एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देने की वजह से कर पाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए होती है। एंजाइम अपने सब्सट्रैक्ट से बाइंड करता है, जहां केमिकल ब्रेकिंग और केमिकल फॉर्मिंग का अमल होता है। हर एंजाइम के पास एक खास तरह की जगह मौजूद होती है जिसको एक्टिव साइट्स कहते हैं, जहां सब्सट्रैक्ट आके जुड़ता है और असल रिएक्शन वजूद में आता है। एक्टिव साइट का एक खास साइज, शेप और केमिकल बिहेवियर होता है, और उनको ये खासियत अमीनो एसिड्स की खास तरह की अरेंजमेंट होने पर मिलती है। अमीनो एसिड्स और एक्टिव साइट्स के मखसूस होने की वजह से एंजाइम सिर्फ अपने खास सब्सट्रैक्ट के लिए ही यूनिक होते हैं। एक्टिव साइट्स के अलावा बहुत से एंजाइम्स के पास एक खास प्रोटीन होता है जिसको कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर्स पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटलाइंस यानी कि कैटाइंस की सूरत में भी हो सकते हैं, जो एक्टिव साइट से कुछ अरसे के लिए बाइंड करके एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, विटामिन और विटामिन प्रोडक्ट्स और कोएंजाइम्स जो कि एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स की जगह से कुछ अरसे के लिए बाइंड करते हैं, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हमेशा के लिए एंजाइम बॉन्डेड रहते हैं। बहुत से एंजाइम्स अपना मखसूस काम सिर्फ कोएंजाइम की मौजूदगी में ही कर पाते हैं, जो इनएक्टिवेटेड एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है। कोएंजाइम के साथ मिलकर, जो कि नॉन प्रोटीन इन नेचर होता है, एक होलो एंजाइम सिस्टम बनाता है। इसको मजीद कॉम्प्लेक्स करके कहा जाए तो साइंटिस्ट इन इनएक्टिव एंजाइम्स को एपोएंजाइम भी कहते हैं, और इसी तरह ये इक्वेशन बनती है: होलो एंजाइम इक्वल्स एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम। मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन, लॉक इन की हाइपोथेसिस। ये आसान तरीन मॉडल है यह समझाने के लिए कि एक एंजाइम किस तरह काम करता है। सब्सट्रैक्ट जिसके नतीजे में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन बनता है, बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे एक चाबी किसी लॉक में फिक्स होती है। इससे स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आती, अलबत्ता सब्सट्रेट की शक्ल एंजाइम में मौजूद खाली जगह जैसी हो जाती है, जैसे किसी पजल के पीस होते हैं। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इस मॉडल में एंजाइम अपने साथ सब्सट्रेट के जुड़ने पर अपनी शेप बदल लेता है। इस केस में एक्टिव साइट और जुड़ने वाले सब्सट्रेट की शक्ल का पजल पीसेस का एक जैसे होने की जरूरत नहीं होती, बल्कि एंजाइम सब्सट्रेट की शक्ल के मुताबिक अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है। इस फंक्शन को इंड्यूस्ड फिट कहा जाता है। एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन एंजाइम फंक्शन। एक्टिव साइट्स बहुत हसास होते हैं, वो एनवायरमेंट में होने वाली मामूली सी तब्दीली को भी महसूस कर लेते हैं और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ फैक्टर्स जो कि एक्टिव साइट्स और एंजाइम फंक्शंस को मुतासिर कर सकते हैं, उसमें आता है टेम्परेचर। जो सूटेबल टेम्परेचर एंजाइम को काम करने के लिए चाहिए होता है 37 डिग्री सेल्सियस है। इस लेवल से ज्यादा या कमी एक्टिव साइट के मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद केमिकल बॉन्ड को मुतासिर कर देता है, जिसकी वजह से वो सब्सट्रेट से जुड़ने के काबिल नहीं रहता और एंजाइम डीनेचर हो जाता है। पीएच। एक्टिव साइट पर मौजूद अमीनो एसिड्स या तो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। पीएच में जरा सी भी फ्लक्चुएशन इन अमीनो एसिड्स को खराब कर सकती है, जिसकी वजह से उनके लिए सब्सट्रेट से बाइंड करना मुश्किल हो जाता है। एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम मौजूद होंगे सब्सट्रेट से बाइंड करने के लिए। अलबत्ता एक खास तादाद पर आने के बाद किसी भी तरह की ज्यादती रिएक्शंस पर कोई असर नहीं डालेगी। सब्सट्रेट